हेलो। Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका कैसे हो आप लोग? Sir, अच्छे हैं। सर बढ़िया। हम्म, तो काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हो? Yes, sir. ओके। तो हमने तीनों लॉ कर लिया था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कर लिया था ना? Yes, sir. आप लोग का 11th का एग्जाम कब होगा स्कूल में? सर फाइनल हाँ। सर मे बी फरवरी से शुरू हो जाएगा सर, फरवरी में और मार्च तक लास्ट होगा मार्च। कितने फरवरी से? Sir, mid Feb सर में शुरू। अच्छा, सर मिड पता नहीं, फेब में। लेकिन हम अभी कह ही सकते हैं फरवरी से, वैसे नॉर्मली शुरू होते हैं पेपर्स फरवरी में से ही, अच्छा। और मार्च तक अच्छा। हमारे जाते पेपर अच्छा, मार्च। हाँ, उसके बाद फाइनल। फिर नया सेशन जो 12th है वो अप्रैल में शुरू होता होगा ना? यस सर, 31 मार्च को रिजल्ट मिलता है, ये तो कंफर्म है। क्या 31 मार्च? रिजल्ट अच्छा। मिलता है सर सबका। ओके ओके। तो स्कूल में सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है फिजिक्स का? सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होने वाला है सर, बर्नौलीज थ्योरम हो गई है, हाँ। और सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन करवा रहे हैं। अच्छा। सर हमारे यहाँ पे भी सेम चल रहा है। सेम और चल सर रहा मेरे है। यहाँ पे अभी अजय पूर्वा मैकेनिकल क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बाद फिर वही फ्लूइड ही आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह होती है ना, न्यूमेरिकल वगैरह करवाते हैं सर? सर अभी तो जैसे हिस्ट्री की जैसे पढ़ाई होती है ना, कि नोट्स हम्म। में से देख के पढ़ाते और समझाते, वही चीज चल रही है सर। यस और सर। हाँ यस सर, वो अपने फोन से है ना, जो एडिट का ऑप्शन हाँ नहीं होता है, लिख के बताते ये सब चीजें हाँ होती हाँ। है, ये नहीं होती। समझ आया है कि नहीं? अच्छा, क्या डिजिटल बोर्ड पे क्या? क्या सर? या स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है स्कूल में? यस सर। लगा अभी तो है सर, बट क्लियर नहीं सर दिखता लगा हुआ ना हाँ। है फोन। ओके। चलो, कोई ना। तो 14 लोग आए हो आप लोग अभी। संडे को टेस्ट है आप लोग का, ऑफलाइन क्या या सर ऑनलाइन? इस वाले नहीं है, अगले और 1 अगले दिसंबर को है सर, 24 नवंबर को नहीं है, ऑनलाइन है सर 24 नवंबर को। ऑनलाइन सर शायद उसमें उसमें। मॉड्यूल मिलेगी क्या, हार्ड कॉपी मॉड्यूल की? अजी, आपने बात नहीं किया था आप लोगों ने क्या? सर मैंने मैसेज तो कर दिया, लेकिन मैडम ने शायद रिस्पॉन्स दिया नहीं, पता नहीं क्या, और किसी ने थम्स अप भी नहीं किया कि और बच्चों को चाहिए। मैंने सभी के लिए तो किया था सर। अच्छा। ओके। मैं बात कर लूंगा मैम से, नहीं होगा तो एक दिन। मैंने पूछा था यस मैम सर। से। अजी मानसी। सर क्योंकि हमेशा फोन में से देख के नहीं कर पाते ना क्वेश्चंस। हाँ यस हाँ, सर। ये तो और दिक्कत होगा। हाँ, और एक हार्ड। मिनट आप रुकना। हाँ हिमांशी, क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने मैम से पूछा था, मैम ने कहा था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ऑफलाइन टेस्ट होगा ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग देंगी मैम मॉड्यूल्स। अच्छा, मार्क्स के अकॉर्डिंग। चलो ठीक यस। है। अच्छे मार्क्स आएंगे उनको पहले मिलेगा। ओके ओके। ठीक है, तो मेहनत करो आप लोग। क्या, क्वालिफाई करो, उसके बाद मिल जाएंगे आपको, ठीक है। शायद शॉर्टेज होगा थोड़ा, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा बोल रहे होंगे मैम। ठीक है, वैसे सभी को मिल जाएगा, जैसे ऑफलाइन जाओगे ना तो वहाँ पे अगर अवेलेबल रहेगी तो मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। जी। अलीसा, हर्षित।
चलो 2-3 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी, आफ्ताब क्या बोल रहे सर वैसे जब ऑफलाइन टेस्ट होगा तो हो? हाँ, मे बी रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाता है वैसे आपके हिसाब से? 1-2 दिन में आ जाएगी। 1-2 दिन में? हाँ, और सर फिजिक्स में कितने चैप्टर्स आएंगे मेजर टेस्ट में? टेस्ट प्लानर नहीं देखी क्या? मेजर टेस्ट में ये शायद रेक्टेंगुलर मोशन तक है ना। मैथमेटिकल टूल्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अच्छा, यही दोनों है क्या? सर टेस्ट प्लानर में यही लिखा हुआ था ना, ओके। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वही दोनों रेक्टिलिनियर होगा। मोशन। है रेक्टेंगुलर मोशन, रिया आपने देखा है? यस सर। हाँ, वो भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा ना 2-3 दिन में। यस सर। सर उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हो और थोड़ा सा किसकी? रेक्टिलिनियर मोशंस की, जिससे हाँ, और क्लियरिटी मिले। एक बार खत्म होने दो ना, इसको एंड होने दो ना, उसके बाद करवाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो पहले हम लोग ना क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। चलो, क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड, विथ वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्राइवर अप्लाई अप्लाई ब्रेक 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 इट प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन एंड डिस्टेंस covered by car before it before it stop, ठीक है। तो कुछ ये है कि एक कार है, ठीक है, वो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ड्राइवर जो है अप्लाई करता है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक के अप्लाई करने के कारण जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो हमें बताना है टाइम और डिस्टेंस जब कार रुक जाएगी, यानी जब ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया तो कितने देर बाद कार रुकेगी और कितना डिस्टेंस तब तक कवर कर लेगी। ठीक है, यस सर। हेलो, अरे यस सर। चलो, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। नहीं बेटा, सर कार इनिशियल मूव कर 30 रही है होगी और 30 मीटर। फाइनल 0 होगी। हाँ ठीक है, इनिशियल देखो बोला गया ना यहाँ पे कि कार जो मूव कर रही है 30, ठीक है, यू जो हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली कार स्टॉप हो गया ना तो भी हो जाएगी 0। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन था वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये निगेटिव आएगी क्योंकि रिटार्डेशन है ना। हाँ जी बोलो, आगे आंसर किसी का? Yes, sir. यस हाँ सर। जी बोलो आप। ठीक है, सर कितना टाइम आया? रूट 10 सेकेंड्स है। टाइम रुक 10 सेकेंड। Sir, times 10 seconds है। हाँ टाइम तो 10 आएगा। 10 सेकेंड्स है, 10 है सॉरी, रूट नहीं है। देखो v इक्वल टू यू प्लस 80 होती है ना, तो यहाँ से v 0 हुआ, u जो है 30 है, प्लस a का वैल्यू -3, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगी? 10 सेकेंड ना, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। और दूसरा हमें चाहिए s चाहिए, जो कि डिस्प्लेसमेंट हुई वो। ठीक डिस्टेंस। है, तो s को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो हम या तो u की हमने टाइम भी निकाल लिया, u की प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दो। हाँ जी, तो कोई से निकाल लोगे ना तो यहाँ से s ले आ जाएगा। s का वैल्यू कितना आया? 150। सर 150 मीटर। 150 meters। 130। 150। 150। 150। 150। 150। 150 मीटर। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी फार्मूला में रख दो ना, बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 2 ए का वैल्यू -3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस आ जाएगा यहाँ से 900/6। ठीक है, यस सर। चलो a car is moving with velocity, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, if driver apply brake then it stop by traveling 40 मीटर। ठीक है, if same car if same car if same car moves with velocity 40 meter per second, then find the distance covered when brake apply। ठीक है, तो देखो पहले कार अगर 20 से मूव कर रही थी तो ब्रेक जब अप्लाई किया गया तो वो 40 मीटर पे जाके रुकी। ठीक है, तो अगर सेम कार है वो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी जब उस पर ब्रेक लगेगा तो रुकने से पहले। ठीक है,
हाँ जी, आप लोग बोलो, क्लियर है क्वेश्चन ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो सॉल्व करो। आया किसी का? सर 160 Sir, मीटर 160 meters. हाँ जी, 160 कैसे किया आपने? सर हमने सर v square पहले minus वी u स्क्वायर square माइनस equals यू 2 स्क्वायर as इज इक्वल y टू लगाई है। 2as लगाया, तो उसमें ए से की a वैल्यू find निकाल out के हो उसे गया। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो क्या हो रहा है कि अगर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लिखे यहाँ पे, ठीक है, तो भी तो हर एक केस में, दोनों केस में 0 ही होना है, ठीक है, और दोनों कार जो है जो सेम है, ठीक है, तो वो अगर सेम एक्सलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना, ठीक है, अगर सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, है कि नहीं? ये हम निगेटिव ले लिए, ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर का, ठीक है। अगर s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो s हुआ 40 इज इक्वल टू, ठीक है, या ऐसे लिख लो 40 इज प्रोपोर्शनल टू 40 इज टू 20 का स्क्वायर, ठीक है, और हमें दूसरे केस में डिस्टेंस निकालना है, ये प्रोपोर्शनल टू 40 का स्क्वायर, जब ये 40 हो गया तब, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. या तुम 2 बार वो लगा लो ना, जैसे आप लोग किए हो, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो, या यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। तो ये आ सर ये जाएगी 1600 1 हो बाई गया। 2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, नहीं 160 आएगी ना। सर ये जो एस प्रोपोर्शनल है यहाँ पे 40 स्क्वायर का, अगर ये हेलो। वाले मेथड से करें तो ये तो हाँ 1600 हो जाएगा। हाँ, नहीं बेटा, फिर हमने रेशियो लेना है ना, क्योंकि हमें एस निकालना है ना, ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कुछ कांस्टेंट भी आएगा ना, कि अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएं तो सम कांस्टेंट आएगा, और यहाँ सम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो जब हम डिवाइड करेंगे इस दोनों ओके इक्वेशन को, सर। 40/s इज इक्वल टू 20/40, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, 20/40 का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए? ओके सर। सर एक मिनट, यहाँ से समझ नहीं आया मुझे। ये 40 इज इक्वल टू के मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो ये समझ आ गया कि जब एस बढ़ेगा तो यू स्क्वायर के वो हाँ, बढ़ेगा ना। तो एस को फिर देखो, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के इंटू यू स्क्वायर आ जाएगा ना, और फिर हम देखो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस था कि जब स्पीड था 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, तब डिस्टेंस चला 40, तो 40, ठीक है, और के इसी तरह रहेगा,
अब जब स्पीड 40 हो गया, वेलोसिटी 40 हो गया, तो 40 का स्क्वायर के आया। हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू तो हमने एस लिख दिया। और हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया। तो जैसे ही डिवाइड किया के कैंसिल हो गया, 40/s इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, 20/40 का स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, तो यस इस पे सर। इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो एक दीवार है यहाँ पे। ठीक है, मान लो एक दीवार है यहाँ पे, एक बुलेट था मेरे पास। ठीक है, एक बुलेट है कि बुलेट मान लो पहले 20 मान लो कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, तो इस दीवार पे डी डिस्टेंस, ठीक है, पेनिट्रेट करने के बाद रुका। तो अगर बुलेट मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना पेनिट्रेट करेगा इस वाल को, बता सकते हो? जब 10 से जा रहा था, सॉरी, जब 10 से जा रहा था तो डी का वैल्यू कुछ और ले लो, 5 मीटर। ठीक है, या 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट किया, तो जब 30 से जाएगा तो कितना पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, सॉल्व करो आप लोग। सर ये डी डायमीटर है या डिस्टेंस है? क्या? डी डी। डिस्टेंस है, ये पेनिट्रेट किया ना। हाँ, ये देखो जब बुलेट अच्छा। टकराएगी तो थोड़ा अंदर जाएगी ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, यस। कितना डिस्टेंस अंदर गई है। ठीक है, सो उन्होंने दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया सर? नहीं बेटा, वही तो फाइंड आउट करना है कि जब 10 से जाएगी, ठीक है, तो जब 10 से गई तो 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया, तो 30 से जाएगी तो कितना करेगी। ठीक है, ओके सर, ओके। तो इस दोनों में रिटार्डेशन सेम ही प्रोड्यूस होगा ना, वाल है तो। ठीक है, तो इसमें भी जो एस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, सर तो यहाँ से 0.45 एस मीटर। इक्वल टू के टाइम्स यू स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में देखो 5 सेंटीमीटर, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि जब डिवाइड, बेटा 0.45, अच्छा मीटर, हाँ ये हो सकता है, देख लेता हूँ। इसमें देखो 5 सेंटीमीटर यस। इज इक्वल टू के टाइम्स यू स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर ही रखा क्योंकि ये डिवाइड करेंगे ना, तो वो सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर मान लो दूसरे केस में डी सर पर डिस्टेंस हमारी कवर किया, वेलोसिटी तो मीटर पर तो डी सेकंड में है। इक्वल टू के टाइम्स 30 का स्क्वायर, है कि नहीं? अब डिवाइड करो तो 5/d इज इक्वल टू 10/30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने चेंज इसलिए नहीं किया ना कि यहाँ पे भी देखो डिवाइड करेंगे ना तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब रेशियो लेना हो ना, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इधर का और इधर का अलग भी है ना, तो तुम कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड करोगे ना तो देखो इस दोनों को डिवाइड करो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इधर में मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में निकालना है तो d/100 करना पड़ेगा, और 100 फिर डिवाइड करोगे तो कैंसिल होगा, है कि नहीं? यस सर। तो ये 45 सेंटीमीटर आ जाएगी, या तुम अगर मीटर में लिखना चाहो तो 0.45 मीटर। ठीक है, सर अगर हम इसको रेशो ना लें, हम यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें और सेकंड में हाँ पुट कर दें, तब भी तो हो सकता है। जैसे के कांस्टेंट है, हमें फर्स्ट इक्वेशन हाँ के जी, हाँ सारे जी, वेरिएबल पता है के को छोड़ के। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो सकता है। आप कौन बोल रहे हैं बेटा, नाम अपना बताना। सर आलिया। आलिया, हाँ जी भाई, सही है ये। ठीक है, तुम वहां से के ओके निकाल सर। लो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ओके, ओके सर। चलो। तो ये हो गए। यस अच्छा, सर। एक थोड़ा सा और हम कुछ कर लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक कार ही मान लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ है रेस्ट से। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है,
तुम ये बताओ कि 1 सेकंड में कितना करेगा, 2 सेकंड में कितना होगा और 4 सेकंड 3 4 में कितना होगा। इससे एक अच्छा सा रिजल्ट आता है, उसको मैं समझाने के लिए ये दिया हूँ। सॉल्व करो आप लोग। कुछ वैल्यू ले ले क्या ए का, ले ले यस सर 2 मीटर पर सेकंड। चलो सर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हाँ जी, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट निकालना 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 कि 1 सेकंड में कितना चल रहा, अगला अगला नहीं मतलब 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में कितना चलेगा, 3 सेकंड में, ठीक है। तो अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो एस जो आ जाएगी हाफ ए की स्क्वायर आएगी, ठीक है। इन 1 सेकंड वो आ जाएगी हाफ एस इन 1 सेकंड जो आ जाएगी हाफ इंटू ए 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 मीटर ना। यस सर 2 सेकंड में यस जो सर, आएगी 1 मीटर। हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 4 मीटर्स। 4 मीटर ना। 3 सर ठीक है, 9 मीटर। ये आ जाएगी 9 मीटर्स। हाफ इंटू यस सर स्क्वायर 9 मीटर यस ना। सर, और 4 सेकंड में 16 मीटर्स। 4 60 सेकंड हाफ इंटू ए इंटू 4 का सर इसका टी स्क्वायर से कोई रिलेशन 16 है? मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हुआ ये, अजय मैं क्या बता रहा हूँ ये भी, ठीक है। कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम टी इक्वल टू 0 यहाँ पे ले ले, ठीक है, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे ये यहाँ आया और ये डिस्टेंस हुआ 1 मीटर, ठीक है। अगला टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ये यहाँ आया और ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, है ना। फिर यहाँ आया और ये डिस्टेंस हो गया पूरा कितना, 9 मीटर, 9 है कि नहीं। मीटर्स। ठीक है, ये लास्ट पूरा जो हो गया यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर और लास्ट वाला हो गया फिर 16 मीटर। तो ये 3 देखो कि यहाँ से यहाँ चला। अब थोड़ा सा हम इंटरवल में देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना इंटरवल में कितना चला। तो 1 0 से लेकर 1 में ये चला 1 मीटर। अगला 1 से लेकर 2 में चला, देखो 4 माइनस 1 3 मीटर, है कि नहीं, ये डिस्टेंस यहाँ यस से यहाँ सर। तक, ठीक है। फिर अगला में देखो यहाँ से ये था पूरा 9 और ये तो 4 चल चुका है, तो ये 5 मीटर, है कि नहीं, यस सर। बोलो। यस फिर सर। यहाँ से देखो अगर k इक्वल टू 4 की बात करें तो ये 16 माइनस 9 7 मीटर ना, यस सर। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये रेगुलर इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर S1 इसको S1 ले ले, इसको S2 ले ले, इसको S3 ले ले और इसको S4 ले ले, ठीक है, तो S1 S2 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 S3 S2 S4 जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1:3:5:7, इसी तरह से बढ़ते जाएगा 9, ठीक है, 11, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। सर ठीक है, बताना तो रेशियो लिया है ना आपने सिर्फ हाँ इनसे। रेशियो लिया है कि S1:2 ये, ठीक है। पहला 1 सेकंड में ओके चला सर 1 मीटर, अगला 1 सेकंड में 3 मीटर, अगला 1 सेकंड में 5 मीटर, अगला 1 सेकंड में 7 मीटर, यानी जो हर एक इंटरवल आगे का इंटरवल आ रहा है उसमें डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और वो इस रेशियो से हो रहा है, ठीक है, 1:3:5:7:9:11, ठीक है। तो ये कब होगा, ये होगा कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो 1:3:5:7 आएगा रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। यस सर यस सर। चलो तो ये था अपना, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
चलो लगभग हमने कर ही लिया, भी कर लिया था क्वेश्चन, कल भी किया था ना क्वेश्चन कुछ। यस यस सर। सर। चलो सर इसी टाइप के और भी फॉर्मूलेज है क्या? अजी ये क्या बोला? सर एक मिनट स्लाइड पीछे करना सर। S इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 इंटू में T। इस टाइप के और भी फॉर्मूला है आपके पास, मतलब ट्रिक्स आपने बताई थी ना पिछली बार। नहीं, ये तो सही है ये। हाँ यही एक है बस, अब क्या फार्मूला देखोगे, यही 3-4 फार्मूला है इसमें, ठीक है। ओके सर। सर आपने एक nth वाला फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था? वो था nth टर्म में, जो मैंने इस पे क्वेश्चन भी किया था ना, कि nth सेकेंड में कितना, कि देखो अगर कोई पार्टिकल चला, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर चला, ठीक है, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ चला, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू 1 पे यहाँ था, ठीक है, t इक्वल टू 2 पे यहाँ था, ठीक है, t इक्वल टू मान लो 3 पे यहाँ था। तो nth सेकंड का मतलब होता है, कोई पूछे अगर सेकंड सेकंड में कितना चला, ठीक है, सेकंड सेकंड में कितना चला, तो इसका मतलब होता है t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 के बीच में कितना चला, ठीक है, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट सेकंड ये हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ है तो 1 सेकंड बीत गया, दूसरा सेकंड यहाँ से यहाँ आया ना, तो nth सेकंड ये हो जाएगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना तो ये हो जाएगा सेकंड सेकंड में जो चला, ठीक है। उसी तरह थर्ड की बात करें तो थर्ड सेकंड इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, तो थर्ड सेकंड में इतना चला, ठीक है। तो वही हमने nth सेकंड का बता दिया कि nth सेकंड का क्या होगा फार्मूला, SNth, तो वही लिखा था हमने, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ठीक है। n रख देना है, जो भी बोलेगा ना, थर्ड सेकंड बोलेगा तो n का वैल्यू 3 रखना है, फोर्थ सेकंड बोलेगा तो 4 रखना है, सेवेंथ सेकंड बोलेगा तो 7 रखना है, ठीक है, यस सर। समझ गए। यस सर। तो और इस पे हमने यस सर। क्वेश्चन भी किया था nth सेकंड पे, ठीक है। चलो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी भी ना 1 डायमेंशन मोशन ही होता है, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन कहने का मतलब, अगर कोई भी देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, कि अगर कोई भी चीज को तुम ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो वो तो सीधा नीचे आएगा। अगर तुम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो पहले तो वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा, है कि नहीं। तो वो क्या हो रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, ऊपर नीचे, बोलो। यस सर। यस 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 सर। सर। ठीक है, या हम नीचे से ड्रॉप किए तो वो सीधा नीचे आएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन ही उसको बोलेंगे, या उसको हम 1 डायमेंशन मोशन ही बोलेंगे। ये भी जो आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है, यस सर। 1D मोशन। क्योंकि अगर हम कोई भी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो ग्राउंड पे आएगा, ठीक है, ग्राउंड पे आएगा नीचे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। या कोई भी चीज को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो सीधा जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, और इस तरह से आएगा। देखो ये हमने अलग अलग बनाया सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन ये सेम लाइन पे जाएगा, सेम लाइन से नीचे आएगा, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो हाँ, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। तो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी इसलिए बोलते हैं कि जब हम ऊपर से ड्रॉप करें या नीचे से प्रोजेक्ट करें, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो उस पूरे टाइम के दौरान, या सिर्फ ये हम ले या ये कंडीशन ले, यू से प्रोजेक्ट किए, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, किसी भी टाइम पे तुम देखोगे ना, किसी भी टाइम पे, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, और वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, और वो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ओके तो सर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। हम एयर रेसिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस ए का जो वैल्यू होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी हम लोग इसको 10 भी ले लेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, इजी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 10 नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ही हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये जो है ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउन डायरेक्शन। ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस केस के मोशन, ठीक है, इस केस के मोशन को अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, तो अगर एनालाइज करें तो एक मिनट, और इसमें हमें क्या करना है ना, कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू है ना, वो हमें कांस्टेंट लेना है, ठीक है, जी का वैल्यू हमें कांस्टेंट लेना है, और जो जी का वैल्यू वही 9.8 या 10 के करीब होगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें इस केस में, ठीक है, जब हम मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ेंगे तो इस जी का वैल्यू कांस्टेंट लेना है किसी भी, क्योंकि देखो जी का वैल्यू जो होता है ना, एक्चुअली में वो हाइट से चेंज करता है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट ऊपर जाओगे ना, जी का वैल्यू वो चेंज होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें जी का वैल्यू कांस्टेंट लेना है, ठीक है। सर हम 10 ये अप्रोक्सीमेटली मान के ओके चलेंगे ना सर। 10। हाँ, क्या बोल रहे हो साहब? सर 10 तो हम अप्रोक्स मान के चलेंगे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू हाँ, ग्रेविटी। अप्रॉक्स मान सकते हैं, हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो ले लोगे, नहीं तो 9.8 ही लेना, ठीक है। कभी कभी होता है कि मिस्टेक से, या ऐसा करो ना, कभी कभी सॉल्व करोगे ना 10 लेकर, तो जो आंसर है ना वो ऑप्शन डायरेक्ट मैच नहीं करेगा, वो अप्रोक्स में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि आंसर आया तुम्हारा, तुम 10 लेकर सॉल्व किए तो आंसर आया 40, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 40 नहीं रहेगा, लेकिन इसके पास वाला मान लो 39 पॉइंट समथिंग या ये सब रहेगा, तो तुम इसको टिक मार सकते हो, ठीक है। ओके। तो और इसमें हमें एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, तो एयर रेसिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करना है। तो एयर रेसिस्टेंस को हम अगर नेग्लेक्ट कर दे तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इतना तो क्लियर है, ठीक है। और इसमें आती है यस यस सर। सर। बात, फिर साइन कन्वेंशन की बात आती है, ओके। हाँ, तो इसमें अब आती है साइन कन्वेंशन की बात। तो देखो, या तो बॉडी को हम ऊपर से नीचे ये करें, ठीक है, या ऊपर से ड्रॉप करे, ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, या किसी हाइट से हम ऊपर प्रोजेक्ट करें, किसी हाइट से मान लो ऊपर प्रोजेक्ट किया तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगी, है ना। या अगर मान लो किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो ये नीचे आएगी ऐसे, ठीक है, या ऊपर थ्रो किया गया तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, है कि नहीं। तो इस सभी में यस क्या सर। करना है, यस सर। ठीक है, तो इस सभी में जो इक्वेशन लगेगा वो इक्वेशन मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस सभी में जी का वैल्यू हमेशा नीचे लगेगा, जी का वैल्यू हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है, पूरे मोशन के टाइम जी का वैल्यू हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है। और होगा क्या कि इसमें साइन कन्वेंशन का भी ख्याल रखना है, कि अगर तो ऊपर का पूरा जो भी ऊपर में जो भी क्वांटिटी होगा ऊपर के डायरेक्शन में, वो सब हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो हम जिस चीज से डील करेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी को हमें एज ए साइन लेना होगा, ठीक है। तो सेम, अगर इसको हम पॉजिटिव ऊपर लेते हैं तो नीचे के डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। सेम यहाँ भी ऊपर पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे के डायरेक्शन को हमें
चलो ऊपर नेगेटिव लेना तो नीचे पड़ेगा। नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। तो देखो यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू यस सर। ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है, तो हम मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा इस केस में, बोलो, ऐसा बोल सकते हैं ना। यस सर। यस सर। यस तो हम सर। बोल सकते हैं यस ना जो इस, हाँ बेटा, तो हम बोल सकते हैं ना कि इसमें जो ए होगा वो माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो भी इक्वेशन वगैरह लगेगा ना, वो इक्वेशन सेम वही लगेगा, ठीक है, कि एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, हमने पहले ही मान लिया है कि नीचे वाले डायरेक्शन निगेटिव है, ठीक है। और भी इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस। तो हमने इस तीनों इक्वेशन में हम एज्यूम कर लिए हैं कि नीचे का डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है, अजय कोई किसी को कुछ बोलना है? सर हमने नहीं एज्यूम ही किया है ना कि ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है, हम पॉजिटिव को भी तो एज्यूम कर सकते हैं हाँ, या तुम नहीं? मान सकते हो कि नीचे नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव हो, तुम मान सकते हो कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऊपर का सभी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सर आंसर में कोई चेंज तो नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये तीनों इक्वेशन यहाँ भी वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट आ जाएगी, ठीक है। हाइट क्यों आ जाएगी, कि हम हाइट से डील कर रहे होंगे, ठीक है। क्या चीज से, हाइट से, कि बॉल कितना ऊपर गई, ठीक है, किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये सब समझ गए। तो एच जो है वो हाइट है, ठीक है। यू जो है वो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी। भी जो है फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। भी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। और जी का वैल्यू तो हमने कर ही लिया कि जी क्या है, ठीक है। अब देखो हमने जी को तो पहले लिख लिया एज ए साइन, ठीक है, क्योंकि हम नीचे को निगेटिव कंसीडर कर चुके हैं। तो अब इस तीनों को भी जब पुट करना है ना, तो विथ साइन पुट करना है, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. समझ गए, यस सर। यस सर। मैं चलो। अभी क्या बोला तो सर, नेटवर्क इशू था, ओके, दोबारा एक। मैं बोल रहा हूँ ना कि एच यू और भी, ये सभी को पुट करना है विथ साइन, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पहले निगेटिव कंसीडर कर लिया है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर कर लिया है। और भी को, एच को और यू को हमने साइन के साथ नहीं रखा है। तो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, जब फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो इस सभी के वैल्यू को विथ साइन रखना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो, तो हम लोग कुछ कुछ प्रूव करवाते हैं तुम ही लोग से। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, ठीक है। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, इसको ग्राउंड से एच हाइट ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ तो इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। हाँ जी, बोलो। तो देखो हमें यहाँ पे बॉल को ड्रॉप किया गया ना, एक मैं समझा देता हूँ। बॉल को ड्रॉप किया गया, कोई कर रहे हो चाहिए क्या? तो यू जीरो था, ठीक है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रहा है, ठीक है, जी रहा है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी होगा, ठीक है। और हाइट जो होगा, ठीक है, इसको हम, जो डिस्प्लेसमेंट होगा एच, उसको हम लोग माइनस एच ले सकते हैं ना, क्योंकि ये बॉल ऊपर से नीचे आया, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है ना। बोलो, हेलो, हाँ जी, कोई बोल Yes, रहे हो sir. कुछ? यस सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें टाइम चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं,
ठीक है। इसका वैल्यू -h, ठीक है। u का वैल्यू 0 है तो u की 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस हाफ a का वैल्यू -g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g। तो यहाँ से t जो आ जाएगी वो आ जाएगी √2h/g, ठीक है। तो इसको ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा √2h/g, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखना आप लोग कि किसी भी चीज को h हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उसको ग्राउंड पे आने में टाइम लगता है √2gh, नहीं √2h/g, ठीक है। √2h/g। बोलो। Sir, how can we take distance negative? Like here आपने -h लिया. देखो भैया, हमने नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फाइनल पॉइंट की तरह ना, तरफ ना, ठीक है। तो फाइनल तो बॉल यहाँ पे आ रहा है ना, Yes, तो sir. डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इधर होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ s, ठीक है, s जो हुआ वो -h। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है तो ये भी निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को किया तो एक्सेलरेशन -g, ठीक है। और u तो 0 था क्योंकि ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप करते हैं ना तो 0 वेलोसिटी से वो ड्रॉप होता है, ठीक है। Okay, sir. तो मतलब h को भी नेगेटिव ले सकते हो. हाँ हाँ, h तो निगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया। अब दूसरा आप लोग एक कैलकुलेट करो कि फाइंड वेलोसिटी। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी जगह आएगा, ठीक है। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, और भी चैप्टर में आएंगे ये, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज नहीं करो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है। आप बोल सकते हो माइक ओपन करके, ठीक है। सर ऐसा लगता है ना हम क्लास को इंटरप्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं माइक ऑन करके नहीं बोल रहा था। तो सर हाँ तो सुनिए, तो देखो, हम इस जब फॉर्मूले को हाँ, एच के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी है हम जो हाइट दे रखी है और टाइम हमें पूछा था, हम उसके लिए भी तो हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करना चाह रहे हो? सर 2h/g रूट में। हाँ, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे? ये कब आया? जब किसी बॉल को जब ड्रॉप किया गया ना एच हाइट से, ठीक है। एच हाइट से ड्रॉप किया गया तो उसको ग्राउंड पे आने में टाइम है ये, ठीक है। टाइम जो होगा √2h/g, ओके सर। समझ गए। दूसरा चीज है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट्स रीच द ग्राउंड। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ तो। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा है। हाँ जी, बोलो। सर इनिशियल Sir, के इक्वल हो मतलब जाएगा. क्या होगी? नहीं बेटा, इनिशियल के इक्वल कैसे होगी? sir देखो, मैं root hg टू 2hg एच हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा ही because आएगा। थर्ड हम तो इक्वेशन हमें लगाएंगे. सर √gh. ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो देखो, ग्राउंड पे वेलोसिटी हमसे पूछी है ना, ठीक है। तो ग्राउंड पे वेलोसिटी Yes. तो देखो u0 था, ठीक है। एक्सेलरेशन -g था, डिस्प्लेसमेंट -h था, हमें फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी? ये लगा देना। v² - u² is equal to 2as. इक्वल v टू square minus u वी square is स्क्वायर equals माइनस, to 2as. इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी बेटा, ठीक है। Yes. तो v² - u² इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है v², u² तो 0 होगा ना, ड्रॉप किया गया ना,
2a माइनस, तो ये आ जाएगी 2gh और ये v²। तो v का वैल्यू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। किसी बॉल को या किसी भी चीज को h हाइट ऊपर से ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड पे जो वेलोसिटी आएगी √2gh आएगी, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा तो टाइम का जो फार्मूला था 2h/g और जो वेलोसिटी आई वो हाँ जी, यस सर। यस सर सर। इसको ये पहले तो ये वाले दोनों में लगा फार्मूला सकते हैं? याद होने चाहिए, ठीक है। सर क्लियर है? सर इसे किसको? v इक्वल टू यू प्लस एटी में हाँ लगा बोलो। दें तो? v इक्वल टू यू प्लस 80। टाइम तो तुम्हें पता है, हाँ सर लगा सकते हो, यस सर। ठीक है। वहां से भी कर, टाइम निकाल चुके हैं ना, टाइम निकाल चुके हैं ना आप? यस सर तो नहीं अगर यहाँ से भी जैसे देखो सेम ही आएगा v इक्वल टू यू प्लस, तो देखो v इक्वल टू, हाँ जी क्या बोल रहे हो? देखो v इक्वल टू यहाँ पे साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। v इक्वल टू ए का वैल्यू g और टाइम का वैल्यू, ठीक है। ये अंदर जाएगा ना तो ये इस तरह का हो जाएगा 2h/g², ठीक है। ये बाहर है, अंदर जाएगा तो g² हो जाएगा, यस सर। ठीक है। वही आएगी ना, ठीक है। तो सेम ही आएगी और डायरेक्शन नीचे ही आएगी, ठीक है। जब ये ग्राउंड पे लैंड करेगा ना, ठीक है, तो ग्राउंड पे लैंड करेगा तो उसके पास वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे भी, जो कि होगी √2gh, ठीक है। यस सर। यस सर। क्लियर है? चलो यस। अब दूसरा यस केस लेते सर। हैं। ओके बेटा, केस लेते हैं दूसरा। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया तो इसमें कंडीशन जो गिवन रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड से एक बॉल है, यू वेलोसिटी दे दिया गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? इसमें ये देखो, पहले तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? एक तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम, ठीक ठीक है। फिर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर गया, कर सकते हैं ना? यस सर। बोलो, ठीक है। सर। फिर हम लोग हाँ हाँ, फिर हम कर सकते हैं कि ये उसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले बताओ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। फर्स्ट केस में बताओ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम कितना हाइट ये ऊपर गया, ये जो हाइट मैक्सिमम होगा ना, ये एच मैक्स, ठीक है, ये बताओ, ठीक है। या हम हाइट भी बोल सकते हैं कि ये कितना हाइट ऊपर गया, ठीक है। मैक्सिमम क्या लिखते हैं, ठीक है, हाइट कितना ऊपर गया हम ये बता सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को हम एच से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखो, तो सबसे पहले मेरे पास है क्या, गिवन क्या है। तो गिवन में हम देखो तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो एक्सेलरेशन जो हुआ -g दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड का वैल्यू u ही दिया हुआ है, और देखो u ऊपर है तो ऊपर के डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? सर आ गया आंसर। सर यू आ गया स्क्वायर आंसर। बाय 2g। यस सर। यस बोलो। सर। और ये फाइनली, हाँ जी बेटा, ठीक है, ठीक है। फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो ये वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। कुछ देर के लिए वो रुकेगा। तो
फार्मूला लगा दो, हमें एस इक्वल टू यू टी प्लस ऐसा लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। फाइनली 0 हो गया, यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, यस सर। ठीक है, जो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो अगेन ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ से तुमने क्या देखा, एक बात बताओ, ऐसा एक दो क्वेश्चन आया है, मैं समझा देता हूँ कि जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे गया तो इसका वेलोसिटी कुछ देर के लिए 0 हुआ, लेकिन इसका अभी भी एक्सेलरेशन g नीचे लग रहा है कि नहीं। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं होता है, वेलोसिटी 0 होने का ये मतलब नहीं होता है कि एक्सेलरेशन भी 0 हो, ठीक है, समझ गए। यस ओके ठीक है, तो वेलोसिटी 0 होने का ये मतलब नहीं होता है कि एक्सेलरेशन भी 0 हो, ठीक है। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 बट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। सर, 1 मिनट एग्जांपल थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। यही तो एग्जांपल है, किसी बॉल को तुम ऊपर फेंकते हो ना, ठीक है, तो वो जब मैक्सिमम हाइट पे जाती है ना तो वो एक इंस्टेंट के लिए रुकती है, ठीक है, एक इंस्टेंट के लिए रुकती है और वो फिर नीचे आती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन देखो 1D में क्या होता है ना, 1D में डायरेक्शन चेंज करने के लिए ना, क्योंकि देखो बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए ना एक मतलब मान लो थोड़ा ही देर के लिए लेकिन रुकना होगा, ठीक है, वेलोसिटी को 0 करना होगा तभी वो मुड़ेगा पीछे, ठीक है, यस सर। समझ गए। तो ये आ गया। अब तुम बताओ कि टाइम, देखो होता क्या है कि नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम लगता है ना उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सॉरी टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो तुम बताओ टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा। क्या सर, 1 मिनट टाइम रिपीट द ऑफ क्वेश्चन। टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम ऑफ एसेंट होता है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, रीच मैक्सिमम इट्स हाइट पे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। जब किसी चीज को ग्राउंड से हम थ्रो करते हैं ना तो वो अपने मैक्सिमम जो हाइट गया है, ठीक है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और फिर ऊपर से नीचे आने का जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो पहले तो बताओ टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा। हाँ जी, सर, वी और वी अपॉन ए, ठीक है, हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाला है, तो 2 हम लगाएंगे ही नहीं जब तक वो टाइम ऑफ डिसेंट हम ऐड ना करें। तो देखो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है ना वो मैं डायरेक्टली देता हूँ कि ये होता है u बाई जी, है कि नहीं, ठीक है। यस सर अजीब यस क्या बोले, सर। टाइम ऑफ डिसेंट जो होती है ना, वो भी टाइम ऑफ डिसेंट जो होती है वो भी आती है रूट u बाई जी ही, ठीक है, दोनों टाइम सेम ही होती है। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, पूरे जर्नी का टाइम, ठीक है, यहाँ से लेकर फिर नीचे आने तक का टाइम, उसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और ये आता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि इक्वल टू, सॉरी रूट नहीं आएगा ना, 2u बाई जी, है ना, यस सर, टू यू बाई। यस सर ठीक है, 2u बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर ही होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही उसको नीचे आने में भी लगता है, ठीक है, यस सर। समझ गए। यस सर यस सर। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, ये क्लियर है यहाँ पे। यस सर। यस यस सर सर। अच्छा, इस केस में तुम बता सकते हो कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन बॉल रीचेज द ग्राउंड। सर, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, जब ये ग्राउंड पे आएगी तो मान लो यहाँ से यू से थ्रो किया गया था, ठीक है, तो ये ऊपर आया,
ऊपर से फिर नीचे आया तो इसका भी क्या होगा, हमें भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यू गिवन है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, मैं समझा देता हूँ जल्दी से इसको, कि जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गया ना, यानी डिस्प्लेसमेंट किसका जीरो हो गया ना, यस सर। है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से गया, ठीक है, फिर वहीं पे लैंड हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS से, ये एस जब जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया ना, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी वी इक्वल टू यू। तो जिस स्पीड से तुम फेंकोगे ना, थ्रो करोगे ना जिस वेलोसिटी से, तो फिर वो ग्राउंड पे आएगी ना, तो उसका वेलोसिटी सेम ही हो जाता है। ठीक है, अजय बेटा बोलो। सर अगर मैं लो। इस इक्वेशन का ना इस्तेमाल करके बस इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा आंसर सर डिफरेंट आ रहा है थोड़ा, कि मतलब नहीं मैंने बेटा, सारी वैल्यू हैं। वी इक्वल टू यू प्लस ए की। यस सर, इसमें मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो 3u आ रहा है सर, v इज इक्वल टू। क्या बोल रहे सर मैं अगर u प्लस हैं? एक ए है, मिनट ठीक मैं है, देखता और हूँ, टी की एक मिनट रुको, एक मिनट। टाइम कितना लगेगा, यू बाई जी ना। सर टाइम ऑफ डिसेंट की बात हो रही है नहीं, ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि 2u/g लगेगा ना, क्योंकि सर टोटल हम ये नहीं देख रहे, हम नीचे आने की बात कर रहे हैं, टोटल जर्नी का टाइम हम लिखेंगे ना सर। एक मिनट, तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिए सर, जो आपकी ये आवाज फर्स्ट ब्रेक। इक्वेशन लगा रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यू, ठीक है, और फिर यहाँ तक लगा रहे हो क्या। यस लो, सर। बोलो इक्वेशन। चलो, कहाँ से कहाँ तक इक्वेशन लगा रहे हो। सर मैं इनिशियल से फाइनल, मतलब ये है ना कि जहां से हमने बॉल को उछाला, मतलब हमने उसको थ्रो किया बॉल को, जितना वो हम्म, ग्राउंड में हिट हुआ, तो जितना टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट को हम प्लस कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और हम उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी देखो निकालने के वो लिए। सेम ही, देखो 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 देखो, सेम ही आएगा, देखो अच्छे से ध्यान दो। भी इक्वल टू यू प्लस ए की, ठीक है, टोटल टाइम तुम लिखोगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे ना, जब तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा रहे हो तो टाइम हो जाएगा कैपिटल की, है कि नहीं, बोलो। यस सर। ए इंटू कैपिटल टी, और ए का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस जी, और कैपिटल टी 2u/g, तो जी से जी कैंसिल हो गया, भी इक्वल टू यू माइनस 2u, यानी भी इक्वल टू माइनस यू आया ना। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन की नीचे है, बोलो। ओके सर। सेम ही आया ना। माइनस क्या यस बता रहा है सर। कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यू का डायरेक्शन ऊपर है और भी का डायरेक्शन माइनस यू आया, मतलब नीचे है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है सभी को ये। यस सर। ठीक है ना। यस सर। चलो, तो अब इसमें देखो, अगर हम सेम आज जो चर्चा की है वो भी कर ले थोड़ा, कि किसी बॉल को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, यू इक्वल टू जीरो से छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यू इक्वल टू जीरो से छोड़ा गया, ठीक है, तो ये 1 सेकेंड में, फिर अगला 1 सेकेंड में, फिर अगला 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, 1 सेकेंड, ठीक है, अगला फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा
ये अगर H नीचे आया, ये 3H नीचे आएगा, फिर 5H नीचे आएगा, यानी कि जो H1 H2 H2 H3 का जो रेशियो आएगा 1:3 5:7 इस तरह से ही आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। ऑड तो नंबर का रेशियो आएगा अगर क्या बोले बेटा? सर, ऑड नंबर का रेशियो आएगा। हाँ हाँ, 1:5 जैसे वहां पे आया था ना, ठीक है, सेम यही आएगा यहाँ पे भी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलो आज ना थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं आप लोगों को। कब तक है ना? 1 घंटा भी, अभी आधा घंटा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, और थोड़ा काम है ना, इसलिए ना। ओके सर। ओके, ओके सर। थैंक यू। ओके सर। तो समझ आया सभी को? यस यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो हाँ, तो क्या करना ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल का भी अब क्वेश्चन, ये मोशन एंड ग्रेविटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो डीपीपी है ना अपने पास, वहां से आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। क्लियर है? ओके यस सर। ओके, ओके चलो सर। ठीक है। तो कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सर। ओके, ठीक है। नो तो सर। चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन। बाय। बाय सर। गुड नाइट बाय सर। गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।